एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? ना पैसा, ना रिश्ते, ना लक, बल्कि वो चीज जो सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है ध्यान लगाने की शक्ति। हाँ, वही कंसंट्रेशन। अब सोचिए, अगर आप हर उस चीज पर अपना पूरा ध्यान लगा पाए जो आप पाना चाहते हैं, तो क्या आप आज वही होते जहां आप अभी हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग चाहते बहुत कुछ है, लेकिन अपने दिमाग को एक जगह टिकाकर कुछ देर तक सोच भी नहीं पाते। हमेशा डिस्ट्रैक्शंस, कभी नोटिफिकेशंस, कभी लोगों की बातें, कभी अपने ही नेगेटिव थॉट्स पर। क्या आपको पता है, इतिहास के सबसे कामयाब लोगों में एक बात कॉमन थी, उनकी कंसंट्रेशन। वो जिस चीज को पाना चाहते थे उसी के बारे में सोचते रहते थे, बार बार, पूरी इंटेंसिटी के साथ, और धीरे धीरे वही चीज उनके पास खींची चली आती थी। अब सवाल यह है, क्या ये कोई मैजिक है? नहीं, ये एक साइंस है, एक ऐसी स्किल जो आप भी सीख सकते हैं, और इसी के बारे में बात करती है ये किताब, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन ये कोई बोरिंग सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जो बस थ्योरी बताती है। ये किताब सीधा आपके माइंडसेट, आपकी हैबिट्स और आपकी विल पावर पर काम करती है। ये आपको याद दिलाती है कि आपके अंदर ऑलरेडी वो ताकत है जो किसी भी ड्रीम को रियलिटी बना सकती है। पर शर्त यह है कि आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना सीख जाएं, क्योंकि जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में होता है तब आप दुनिया को भी अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। इस किताब की सबसे खास बात क्या है पता है? ये आपको सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं देती, ये आपको एक्शन में डालती है। ये पूछती है, क्या आप वाकई में वह इंसान बनना चाहते हैं जिसकी आप हर दिन कल्पना करते हैं, या आप बस सोचते रहेंगे और वक्त आपकी आंखों के सामने उड़ता रहेगा? इसमें दिए गए छोटे छोटे एक्सरसाइजेस, सिंपल टेक्निक्स और गहरी बातें आपको धीरे धीरे एक नए वर्जन में बदलने लगती हैं। वो वर्जन जो फोकस्ड है, जो डिस्ट्रैक्ट से ऊपर उठ चुका है, जो क्लैरिटी के साथ सोचता है, और फिर पूरा यूनिवर्स उसकी मदद करता है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा है जो आप अचीव करना चाहते हैं पर बार बार भटक जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब वक्त आ गया है सिर्फ सोचना बंद करने का और कंसंट्रेट करना शुरू करने का। चैप्टर 1, कंसंट्रेशन फाइंड्स द वे। कभी आपने ये महसूस किया है कि आप कुछ बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं दिल से, लेकिन जिंदगी बार बार आपको उलझनों में घसीट ले जाती है? आपके सामने रास्ते होते हैं, लेकिन धुंधले मन कुछ करना चाहता है पर दिमाग भटक जाता है। फैसले लेने होते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं होती, और फिर आप खुद से पूछते हैं, आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा मुझे वो जो मैं चाहता हूं? तो इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छुपा है, कंसंट्रेशन। हाँ, वही ध्यान, फोकस, केंद्रित सोच। शायद सुनने में ये बहुत सिंपल लगे, पर जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर जाते हैं वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते, वो बस एक चीज में माहिर होते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन बनाने में। और ये कनेक्शन बनता है प्योर फोकस्ड कंसंट्रेशन से। चैप्टर 1 एक ऐसे इंसान की कहानी से शुरू होता है जो बिल्कुल आम है, ना कोई स्पेशल स्किल, ना कोई बड़ा रिसोर्स, लेकिन एक चीज उसमें खास है। वो जानता है कि अगर वो अपने अंदर की शक्ति को जगाए तो कोई भी रास्ता नामुमकिन नहीं। वो बार बार खुद से एक सवाल पूछता है, व्हाट इज द वे, हाउ डू आई मूव फॉरवर्ड? और जवाब उसे बाहर नहीं, अंदर से मिलता है। अब यहाँ एक मजेदार बात है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जवाब उन्हें बाहर से मिलेगा, किसी इंसान से, किसी वीडियो से, किसी किताब से। पर सच्चाई यह है कि जब आप अपने दिमाग को शांति से, बिना डिस्ट्रैक्शन के, किसी एक सवाल पर टिकाते हैं, तो आपके अंदर से ही जवाब उठता है, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त एक्टिव है। वो ऑब्जर्व करती है, रिकॉर्ड करती है, और जब आप ध्यान से सोचते हैं तब वो आपको रास्ता दिखाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम ध्यान नहीं लगा पाते। हमारा मन हर सेकंड कुछ ना कुछ और सोच रहा होता है। आज क्या पहनना है, कल क्या होगा, किसी ने क्या कहा, इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है। ऐसे में जो असली सवाल है, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे पाना है,
ये सब कहीं दब जाते हैं। कंसंट्रेशन ही वो ब्रिज है जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को जोड़ता है। जब आप किसी एक चीज पर पूरा ध्यान लगाते हैं, बार बार बिना डगमगाए, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड उस रास्ते को रियलिटी में बदलने लगती है। ये ऐसा है जैसे आप अपने माइंड को एक लेजर बीम की तरह किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर देते हैं और फिर वो बीम रास्ते के हर अंधेरे को चीर कर आगे बढ़ती है। इसमें सस्पेंस की बात यह है कि शुरुआत में आपको कुछ नजर नहीं आता, आप कोशिश करते हैं, सोचते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दिखता और यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं। रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां आप रुकना चाहते हैं। आपका माइंड आपके सवालों के जवाब तभी देगा जब आप उसे सच्चे मन से सुनने की कोशिश करेंगे। और ये सुनना ये तब होता है जब आप शांत होते हैं, फोकस्ड होते हैं और एक बात पर टिके रहते हैं। शायद इसी वजह से कुछ लोग साधारण हालातों से निकलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा है कंसंट्रेशन फाइंड्स द वे। अब सोचिए, अगर आप आज से सिर्फ 10 मिनट रोज अपने एक गोल पर पूरे फोकस के साथ ध्यान लगाएं, तो 10 दिन में क्या बदलेगा? शायद कुछ नहीं, पर 30 दिन, 60 दिन आपका माइंड धीरे धीरे एक सिग्नल भेजेगा आपकी सबकॉन्शियस माइंड को, ये इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा करना है। और वहीं से शुरू होता है मैजिक। जब आपकी सोच सिर्फ सोच नहीं रहती, वो एक्शन में बदल जाती है। तो इस पहले अध्याय का एक ही सार है, रास्ता हमेशा होता है, पर वो सिर्फ उन्हें दिखता है जो अपनी नजर टिकाकर उसे ढूंढते हैं। क्योंकि कंसंट्रेशन कभी धोखा नहीं देता, वो धीरे चलता है पर सीधे मंजिल तक ले जाता है। चैप्टर 2 द सेल्फस, द सेल्फ डायरेक्शन पावर ऑफ कंसंट्रेशन। कभी ऐसा लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक नहीं पाते। सोचते हैं आज से बदल लूंगा, आज से कंट्रोल में रहूंगा, आज से डिसिप्लिन रखूंगा, और फिर कुछ घंटों में वही पुरानी आदतें वापस आ जाती है। सेम डिस्ट्रैक्शन, सेम एक्सक्यूजेस, सेम रिग्रेट्स। तो क्या हमें कमी है या फिर हमें खुद को चलाना नहीं आता? अगर आप अपनी जिंदगी में डायरेक्शन चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद का मास्टर बनना होगा। सोचिए, आप एक गाड़ी है, बहुत तेज, बहुत पावरफुल, लेकिन अगर उसका स्टीयरिंग किसी और के हाथ में हो या वो बिना डायरेक्शन के भाग रही हो, तो क्या होगा? ठीक वैसी ही हालत होती है। पर वो ताकत तब तक बाहर नहीं आती जब तक आप खुद को डायरेक्शन नहीं देते। इसमें सस्पेंस ये है कि ये डायरेक्शन बाहर से नहीं आएगी। कोई टीचर, कोई गुरु, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको पुश कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील सिर्फ आपके हाथ में होगा। और जब तक आप उसे पकड़कर रास्ता तय नहीं करते, तब तक आप बस इंस्पिरेशन की लूप में फंसे रहेंगे। मोटिवेटेड, फिर डिस्ट्रैक्टेड, फिर गिल्टी, फिर मोटिवेटेड। सेल्फ डायरेक्शन का मतलब है अब मैं खुद को चलाऊंगा, मैं तय करूंगा कि मुझे क्या सोचना है, किस पर ध्यान देना है और कब एक्शन लेना है। ये कंट्रोल आपको तभी मिलेगा जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे अपने थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने की, उन्हें स्टेयर करने की, और सबसे बढ़कर खुद से ईमानदारी रखने की। तो अगली बार जब आपका मन भटके तो बस एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने दिमाग को चला रहा हूं या दिमाग मुझे? और अगर जवाब अनकंफर्टेबल लगे तो समझिए आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, क्योंकि सेल्फ फर्स्ट वहीं से शुरू होती है जहां आप पहली बार खुद को पकड़ते हैं। चैप्टर 3 हाउ टू गेन व्हाट यू वांट थ्रू कंसंट्रेशन। आप जो चाहते हैं क्या वो आपको कभी मिला है? मतलब सच में चाहा हो, दिल से, पूरी शिद्दत से, फिर भी नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो आपने क्या सोचा? किस्मत नहीं थी, मेहनत कम थी, या शायद रास्ता गलत चुना? पर क्या आपने कभी ये सोचा कि शायद आप चाह नहीं पाए जिस तरह से चाहना चाहिए था? कि जिस चीज को आप पाना चाहते हैं वो तभी मिलेगी जब आप पूरी तरह उसी पर फोकस करेंगे। अब ये सुनने में आसान लगता है, फोकस करो, कंसंट्रेट करो, लेकिन असल में करना उतना ही मुश्किल है जितना तेज धूप में पानी की बूंद को किसी एक जगह टिकाए रखना। हम चाहते तो बहुत कुछ है कभी,
पैसा कभी प्यार, कभी पीस, लेकिन हमारा मन हर सेकंड किसी और चीज की तरफ भाग रहा होता है। सोचिए, अगर आप रेडियो की तरह हैं, तो आप हर समय अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हैं। कभी स्ट्रेस, कभी गसिप, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर। ऐसे में वो फ्रीक्वेंसी जिस पर आपकी डिजायर है, वो तो छूट ही जाएगी ना। कंसंट्रेशन वो ट्यूनिंग है जो आपकी पूरी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करती है। जब आप एक क्लियर गोल सेट करते हैं और बार बार उसी गोल पर ध्यान लगाते हैं, इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डिजायर को आपकी रियलिटी में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ विश करने से नहीं होगा। ये तब होगा जब आपकी सोच काश ऐसा होता से बदलकर ऐसा होगा बन जाए। जब आप रोज खुद को याद दिलाते हैं, मुझे यही चाहिए और मैं इसके लिए तैयार हूं, तब आपका माइंड आपको वही रास्ते दिखाता है जो पहले दिखते ही नहीं थे। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपको हाफ हार्टेड डिजायर्स छोड़नी होंगी। आपको चूज करना होगा एक चीज, एक ड्रीम, एक डायरेक्शन। फिर आपको उस पर ध्यान लगाना होगा, ना टलते हुए, ना डरते हुए। शुरुआत में ये मुश्किल होगा, मन बार बार भटकेगा, अंदर से आवाजें आएंगी, क्या ये सच में मुमकिन है? कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा? क्या मैं लायक हूं? और यही पर आता है असली टेस्ट, क्योंकि कंसंट्रेशन सिर्फ दिमाग को टिका देने का नाम नहीं है। ये अपने डाउट से लड़ने, डिस्ट्रैक्शंस को ना कहने और हर दिन अपने ड्रीम को प्रायोरिटी देने की ताकत है। जब आप ऐसा करते हैं बार बार लगातार, तो आपकी सोच से एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी चीजों को अट्रैक्ट करती है, लोगों को, मौके को, आइडियाज को। जो आप चाहते हैं वो आपके बहुत पास है, बस आपका माइंड अब तक इधर उधर देख रहा था, अब उसे सीधा, साफ और फोकस्ड बनाना है। क्योंकि जब आप कंसंट्रेट करते हैं, तब यूनिवर्स सिर्फ देखता नहीं, वो जवाब देता है। चैप्टर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द विल टू डू। कभी आपको ऐसा लगा है कि आप कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते? आपका इरादा होता है मजबूत, पर एक्शन नहीं हो पाता, मानो कोई अंदर से खींच रहा हो, रोक रहा हो। और फिर आप खुद से कहते हैं, शायद मुझ में वो ताकत नहीं है। पर क्या वाकई आप में ताकत नहीं है या? फिर आपको इच्छा शक्ति यानी विल पावर को ट्रेन करना नहीं आया। विल पावर कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा और मजबूत किया जा सकता है। सोचिए, हर वो इंसान जिसे आप एडमायर करते हैं, जिसने कोई बड़ा गोल हासिल किया, जिसने मुश्किलों को पार किया, जिसने दुनिया को बदला, उनमें एक चीज कॉमन थी, उन्होंने खुद को करने के लिए तैयार किया, भले ही मन ना हो। क्योंकि फर्क वही पड़ता है, हम सब चाहते हैं आराम, कंफर्ट, आसान रास्ते, लेकिन जो लोग असल में कुछ कर दिखाते हैं, वो कंफर्ट से ऊपर उठते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी विल टू डू को ट्रेन किया है। आप जो भी काम करना चाहते हैं, वो एक बार की मोटिवेशन से नहीं होगा, वो होगा डिसिप्लिन और प्रैक्टिस से। विल पावर तब पैदा होती है जब आप हर दिन खुद से छोटे छोटे वादे करते हैं और उन्हें निभाते हैं। जैसे, आज मैं डिस्ट्रैक्शन से बचूंगा, आज मैं 10 मिनट सिर्फ अपने लक्ष्य पर सोचूंगा, आज मैं जो ठाना है वो पूरा करूंगा, चाहे मन करे या ना करे। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, मन रिबेल करेगा, सोचेंगे यार छोड़ो, कल से करेंगे। और यहीं पर आपकी टेस्टिंग शुरू होती है, क्योंकि विल पावर वो मसल है जो रेजिस्टेंस से ग्रो करती है। जितना ज्यादा आप ना के बावजूद हाँ कहेंगे, उतना ही मजबूत बनता है आपका अंदर का इंसान। अगर आप खुद को नहीं चला सकते, तो कोई भी सिस्टम, कोई भी किताब, कोई भी गुरु आपको नहीं चला सकता। ये आपकी लड़ाई है और ये जीत आपकी ही होगी। विल पावर का मतलब ये नहीं कि आप कभी थकेंगे नहीं, इसका मतलब है थकने के बाद भी उठना, गिरने के बाद भी चलना, और हारने के बाद भी फिर से ट्राई करना। और ये तब होता है जब आप रोजाना अपने माइंड को डिसिप्लिन करते हैं कि हर दिन एक मौका है अपनी विल टू डू को शार्पन करने का। हर छोटा डिसीजन, हर छोटी जीत आपके अंदर उस फायर को बढ़ाता है जो किसी भी ड्रीम को हकीकत बना सकता है।
तो आज से एक छोटा वादा कीजिए खुद से, मैं जो करना चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी विल पावर मेरी सबसे बड़ी ताकत है और मैं उसे हर दिन ट्रेन करूंगा। क्योंकि याद रखिए, आपका सपना जितना बड़ा है, आपकी विल उतनी ही मजबूत होनी चाहिए और वो विल आपकी प्रैक्टिस से बनेगी, आपकी कंसिस्टेंसी से। चैप्टर 5 कंसंट्रेशन कैन ओवरकम बैड हैबिट्स। कुछ आदतें होती हैं जो हमारी जिंदगी चुपचाप बर्बाद कर रही होती है। शुरुआत में छोटी लगती है, बस थोड़ा टाइम वेस्ट कर लिया, बस आज थोड़ा इग्नोर कर दिया, बस एक बार स्क्रॉल कर लिया, फिर धीरे धीरे यही छोटी चीजें एक लत बन जाती है और फिर एक दिन हमें एहसास होता है मैं वो इंसान नहीं बन पा रहा जो मैं बनना चाहता हूं, सिर्फ इन आदतों की वजह से। पर तब तक वो आदतें जड़ें जमा चुकी होती है। छोड़ने की कोशिश करते हैं, शुरुआत में मुश्किल लगेगा, आप फिसलेंगे, फिर पछताएंगे, लेकिन अगर आप हर बार वापस आए, हर बार होश में आए, तो एक दिन वो बुरी आदत सिर्फ एक पुरानी मेमोरी बन जाएगी। हम अपनी सबसे गहरी आदतों को भी तोड़ सकते हैं अगर हम अपने माइंड को जागरूक रखना सीख जाएं। तो अगली बार जब आप किसी बुरी आदत की तरफ बढ़े, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वही इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो वही से शुरुआत करें। हर बार 1 सेकंड का कॉन्शियस चॉइस धीरे धीरे पूरी आदत को मिटा सकता है। क्योंकि याद रखिए, बुरी आदतें आपकी कमजोरी नहीं है, आपका अवेयरनेस उनका इलाज है और कंसंट्रेशन आपकी सबसे बड़ी औषधि। चैप्टर 6 कंसंट्रेट ऑन वेल्थ। क्या पैसा पाना किस्मत की बात है या सिर्फ मेहनत की? या फिर क्या ये सब उस माइंडसेट से जुड़ा है जिससे हम पैसा देखते हैं? चैप्टर 6 हमें एक ऐसा पर्सपेक्टिव देता है जो ज्यादातर लोग कभी सोचते ही नहीं कि वेल्थ यानी धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वो सबसे पहले आता है सोच में, कंसंट्रेशन में। अब सोचिए, बचपन से हमें क्या सिखाया गया? पैसा बोलना अच्छा नहीं, पैसे के पीछे मत भागो, अमीर लोग लालची होते हैं। और फिर हमें उम्मीद की जाती है कि हम एक दिन सक्सेसफुल बनेंगे, रिच बनेंगे। कैसे? जब तक हमारा माइंड ही वेल्थ को एक नेगेटिव चीज की तरह देखता है, तब तक हम सबकॉन्शियसली खुद को उससे दूर रखते हैं। 5, जब तक आप पैसा पाने को लेकर गिल्ट, डाउट या हेजिटेशन महसूस करते हैं, तब तक आपका कंसंट्रेशन कभी वेल्थ पर टिक ही नहीं सकता। और जहां अटेंशन नहीं होता, वहां ग्रोथ नहीं होती। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा वेल्थ को एक्सेप्ट करने के लिए। आपको खुद से कहने की आदत डालनी होगी, पैसा बुरा नहीं है, पैसा मेरे लिए अच्छा है, मैं ईमानदारी से, क्लैरिटी के साथ बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। चैप्टर 6 ये नहीं कहता कि सिर्फ सोचो और करोड़पति बन जाओ। ये कहता है सोचो सही डायरेक्शन में, पूरे फोकस के साथ, और फिर काम करो उसी विश्वास के साथ। जब आप रोज वेल्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन डर के बिना, शर्म के बिना, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नया मैसेज भेजते हैं, पैसा मेरे लिए वेलकम है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, मैं इसके लायक हूं। और यहीं से सब बदलना शुरू होता है कि वेल्थ पाने के लिए सबसे जरूरी है मेंटल क्लैरिटी। मतलब आप क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? आपका कंसंट्रेशन जितना गहरा, आपकी मेमोरी उतनी मजबूत। ये सिर्फ स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, ये लाइफ की हर चीज में काम आता है। क्योंकि क्लैरिटी सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, बल्कि समझने, चुनने और सही डिसीजंस लेने के लिए भी जरूरी है। कंसंट्रेशन कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं, ये एक अभ्यास है। हर दिन जब आप कोई चीज पढ़े, तो खुद से कहें, मैं इस पर पूरी तरह ध्यान दे रहा हूं, मैं इसे अब्सॉर्ब कर रहा हूं। हर बार जब कोई बात सुने, तो डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए और बस उस एक बात पर टिक जाइए। धीरे धीरे आपका माइंड एक्टिव होना शुरू करेगा। इन चैप्टर 8 कंसंट्रेट ऑन द हायर सेल्फ। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं कौन हूं सच में? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ कमाने, खाने और जीने तक सीमित है, या इसके पीछे कोई और मकसद भी है, कोई गहराई, कोई हायर सेल्फ? चैप्टर 8 हमें उसी खोज की ओर ले जाता है, एक ऐसे सवाल की तरफ जिससे हम अक्सर बचते हैं,
हम दिन भर बिजी रहते हैं, काम लोग, स्क्रीन भाग दौड़ पर रात को। जब सब कुछ शांत होता है तो कहीं ना कहीं दिल में एक आवाज आती है, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता में जी रहा हूं? हर इंसान के अंदर दो वर्जन्स होते हैं, एक जो दुनिया को दिखता है और एक जो अंदर गहराई में छुपा होता है। वही है आपका हायर सेल्फ, वो आप जो डरता नहीं, जो भटकता नहीं, जो जानता है कि उसका मकसद क्या है। लेकिन ये हायर सेल्फ आसानी से सामने नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड नॉइज से भरा होता है। दुनिया की बातें, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, फालतू डिस्ट्रैक्शंस, ये सब हमारे अंदर की आवाज को दबा देती है। और यही आता है कंसंट्रेशन का रोल। जब आप ध्यान लगाते हैं सिर्फ आउटर गोल्स पर नहीं बल्कि अपने अंदर, तब आप उस इनर वॉइस को सुन पाते हैं जो सालों से आपको कुछ कह रही थी। वो कहती है तू इससे ज्यादा है, तेरे अंदर एक पर्पस है, एक एनर्जी है जो सिर्फ तुझसे दुनिया में आ सकती है। मत खो उसे इस भीड़ में। जब आप रोज कुछ पल सिर्फ खुद पर ध्यान लगाते हैं, बिना फोन, बिना शोर, बिना भागदौड़, तो आप अपने हायर सेल्फ के करीब आने लगते हैं। आपके अंदर क्लैरिटी आने लगती है कि आपको किस रास्ते पर चलना है, क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है, और सबसे जरूरी किस इंसान को बनना है। कंसंट्रेशन सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं, ये आपके सोल के लिए भी है। ये वो तरीका है जिससे आप अपने आप को सुनते हैं सच में गहराई से। जब आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं तो डिसीजन लेने में डर नहीं लगता। तब आप वैलिडेशन नहीं ढूंढते, आप डायरेक्शन पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, तब आप दुनिया को वह दे पाते हैं जो सिर्फ आप दे सकते हैं। चैप्टर 8 एक इनर अवेकनिंग है, एक जेंटल रिमाइंडर कि आप सिर्फ बॉडी या माइंड नहीं है, आप एक प्योर कॉन्शियसनेस है जो कुछ बड़ा करने के लिए इस दुनिया में आया है। लेकिन उस ताकत को अनलॉक करने के लिए आपको रोज खुद से कनेक्ट करना होगा। हर दिन थोड़ा समय सिर्फ खुद को सुनने के लिए देना होगा। डिस्ट्रैक्शन से हटकर, शांत होकर, कंसंट्रेटेड होकर अपने भीतर उतरना होगा। तो आज से एक छोटा सा स्टेप ले, दिन में 510 मिनट, जहां आप सिर्फ हो अपने साथ, बिना जजमेंट, बिना गोल्स, बस ध्यान। धीरे धीरे आपकी अंदर की क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कालनेस आपके चेहरे, आपके काम और आपकी सोच में दिखने लगेगी। क्योंकि याद रखिए, जो सबसे ऊंचा वर्जन है आपका, वो पहले से आपके अंदर है। आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी, ये आपकी एक चीज पर टिका है, आपकी कंसंट्रेशन। चाहे वो वेल्थ हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या खुद की ग्रोथ। अगर आपका ध्यान बंटा हुआ है तो आपकी एनर्जी भी बंट जाएगी। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने माइंड को केंद्रित करना सीख जाएं, तो कोई भी गोल दूर नहीं। ये किताब हमें सिखाती है कि ग्रेटनेस फ्लैशी नहीं होती, वो धीरे धीरे बनती है। हर दिन जब आप डिस्ट्रैक्शंस को ना कहते हैं, हर दिन जब आप उस एक चीज पर टिके रहते हैं जो आपको सच में चाहिए, हर दिन जब आप खुद से वादा निभाते हैं। यही है द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, एक सीधी, सच्ची और जिंदगी बदल देने वाली ताकत जिसे कोई भी सीख सकता है अगर मन से चाहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बस एक काम जरूर करना, अपने अंदर की उस एक चीज पर ध्यान लगाओ जिससे तुम्हारी असली पहचान जुड़ी है। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ किताबों की बातें नहीं होती, यहाँ हम बात करते हैं आपकी जिंदगी की कहानी की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई किताब और उसी पुरानी सच्चाई के साथ कि आपकी जिंदगी आपकी कंसंट्रेशन पर चलती है। स्टे फोकस्ड, स्टे ट्रू और सबसे जरूरी खुद से जुड़ते रहो। धन्यवाद।